ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी एक ऐसी ही महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम बीमार और गरीब लोगों के लिए धड़कता था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उनका असली नाम अग्नेस था, लेकिन अपने महान कार्यों और जीवन में मिली उपलब्धियों के बाद विश्व उन्हें एक नए नाम मदर टेरेसा से जानने लगा। उन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में सिस्टर ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया। 1948 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली और 1950 में उन्हें वेटिकन में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य बेघर और बीमार लोगों की सहायता करने का था। उन्हें 1962 में पद्मश्री, 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष में अनेक महान नेताओं ने और महान नायकों ने जन्म लिया। उनमें से एक सरोजिनी नायडू जी भी थी जो मेरी प्रेरणादायक हैं। सरोजिनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। इनके पिताजी एक नामी विद्वान तथा माँ कवयित्री थी। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के रूप से भी जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी और महान नेता, अच्छी कविता लेखिका के अतिरिक्त अच्छी गायिका भी थी। सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी में कविताएं लिखना स्कूल शिक्षा के दौरान से ही शुरू कर दिया था। वे रॉयल लिटरेरी सोसाइटी ऑफ लंदन की एक सदस्य बनी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी सदस्य बनी। सरोजिनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू का नाम भारत के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की हर महिला के लिए एक प्रेरणादायी रहेंगी। उनका सादा जीवन और हमेशा कुछ नया करने की चाह मेरे मन में भी नया उत्साह भर देती है और मैं भी उनके समान ही एक सच्ची और अच्छी कवित्री बनने की चाह रखती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरे ही जीवन से जुड़ी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत होता है, जिसकी जीवन शैली से वह इतना प्रभावित होता है कि सदैव ही उसी के जैसे बनने का प्रयत्न करता है। वह व्यक्ति या तो कोई महान वैज्ञानिक हो, या कोई कलाकार, कोई संगीतकार या कोई शिक्षक। मेरे जीवन में मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरी माँ है। हाँ, कोई और नहीं, मेरी माँ श्रीमती अनीता खन्ना। मेरे स्वास्थ्य, मेरी शिक्षा और मेरे मनोरंजन के लिए वह हर प्रयत्न करती है, जो अनेक सामर्थ्य से कभी कभी बाहर भी होता है। अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना, सबकी मदद करना, सबसे प्रेम से बोलना और सकारात्मक विचारों को अपने अंदर स्थान देना आदि अनेक ऐसे गुण हैं जो मैंने उनसे सीखे हैं और सीख भी रहा हूँ। वह कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानती। मुझे यकीन है वह केवल मेरे लिए ही
नहीं अपितु कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। मैं आशा करता हूँ कि मैं भी अपने जीवन में उन्हीं की सिखाई मूल्यों पर चल। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य चौधरी है। मेरी कहानी का शीर्षक लौह पुरुष है। मेरा जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन मेरा वहीं बीता। मैं बचपन से ही बड़ा वीर साहसी और संयमी था। बचपन में मेरे पैर में एक फोड़ा हो गया था। उसका इलाज कई वैद्यों से करवाया, लेकिन वह सही नहीं हुआ। पहले ऑपरेशन नहीं होता था कि उसको द्वारा सही किया जा सके। उस वक्त शल्य चिकित्सा होती थी जो बहुत दर्दनाक होती थी। एक वैद्य ने बताया, लोहे की सलाख को गर्म करके अगर फोड़े को दाग दिया जाए तो उसके विषाणु मर जाएंगे और वह ठीक हो जाएगा। मेरी उम्र के देखते हुए ना तो वैद्य की हिम्मत हुई और ना मेरे माता पिता की सांस जुट पाई। अंत में मैंने अपने आप ही लोहे की सलाख गर्म करके फोड़े को दाग दिया और कुछ दिनों में वह सही हो गया। मैं ही वह हूँ जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का साहस किया और सफल हुआ। मेरा देश मेरे लिए राजनीति और मेरे जीवन से भी बढ़कर है। मैं अखंड भारत की नींव हूँ, भारत जिसको कोई हिला नहीं सकता। क्या तुमने मुझे पहचाना? अरे, मैं ही तो तुम्हारा प्यारा सरदार वल्लभ भाई पटेल हूँ, जिसे तुम लौह पुरुष के नाम से जानते हो। धन्यवाद। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में कठोर परिस्थितियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने, एक भारत के स्वतंत्र संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस मानव का जन्म हुआ, उन्हें दुनिया डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानती है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्ति और नायक के रूप में माना जाता है। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह ही परिवर्तित हो गई। वो एक उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बने और दूसरों को परिवर्तित किया। उन्हें पिछड़े वर्गों के लोगों को अन्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। इसे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे देश के लोगों को कुछ प्रेरणा मिले। धन्यवाद। भारत भूमि अनेक कर्मवीरों की जन्मदात्री है। इन अनेक महापुरुषों में से एक ऐसा नाम है जिसे इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। वह है स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म सन 1931 में तमिलनाडु के एक गरीब घर में हुआ था। इनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। सभी कठिनाइयों को झेलते हुए भी उन्होंने सदा भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा। गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को नहीं रोका। विज्ञान में ग्रेजुएशन और मद्रास इंस्टीट्यूट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO में अपने वैज्ञानिक कार्यों की सफलता
के कारण वे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। स्पेस रॉकेट टेक्नोलॉजी के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सन 2002 से 2007 तक वे देश के राष्ट्रपति रहे। वे दूरदर्शितापूर्ण विचारों से युक्त व्यक्ति थे, जिसने हमेशा देश को विकास के लक्ष्य देखा। उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना ज्ञान युवाओं तक एक शिक्षक के रूप में भी पहुंचाया। उनके जीवन से मुझे परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के हर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद।